हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत यानी कि इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के बारे में हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इंडिया की राजधानी क्या है, मतलब भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी कौन क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लोग बताइएगा क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल क्षेत्रफल। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत का आकार कैसा होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? भारत का आकार कैसा होता है? तो चतुष्कोणीय होता है। कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। ठीक है, ये हमारा भारत का आकार है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है या कोई भी पूछ सकता है आपसे, भारत का आकार कैसा है, तो आप बताएंगे क्या? चतुष्कोणीय। ठीक है, और यदि आपसे देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि आपसे क्वेश्चन किया गया भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे उष्ण व उपोष्ण। ठीक है, इससे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल माने होता है उष्ण और सब ट्रॉपिकल माने होता है उपोष्ण। ठीक है, यदि भारत में राज्यों की संख्या की बात करें, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य? 28 राज्य, 28 स्टेट्स। ठीक है, देखिए यदि आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी आज़ादी के बाद यही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति, भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रपति, ये तो प्रधानमंत्री था, ये क्या है? राष्ट्रपति। तो भारत के जब जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भाई ये तो सब पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ये थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल महिला। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। और यदि आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति यदि पूछा जाएगा, तो आप लोग बताएंगे क्या? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारी क्या थी? प्रथम राष्ट्रीय महिला थी। इनका कार्यकाल रहा क्या? कितना कार्यकाल रहा? 2007 से 2012 तक, ये आपका 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 2007 इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक ही रहा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये हमारे कौन थे? भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति, ये हमारे कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो हमारे जो पहले रह चुके हैं उन लोगों को मैंने बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में कौन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाएगा, अभी तो आप लोग सब जानते ही होंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम। ठीक है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो ये इनका नाम है। और यदि आपसे पूछा जाएगा वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि वर्तमान प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यदि इंडिया का पूछा जाएगा, हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। और ये क्या है? ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और ये सर्वप्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन सी? आदिवासी महिला। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आदिवासी आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं ये द्रौपदी जो मुर्मू हैं, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और आदिवासी जाति की ये प्रथम महिला हैं। ठीक है, तो ये आपका ये अभी मान लीजिए अभी इनका जो है राष्ट्रपति के पद अभी इनको प्राप्त हुआ है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान होता है विश्व में। ठीक है, तो लिखा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने बताया था भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है 28 राज्य, और उनसे सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल है क्या 342 और 239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना इसका ये है क्षेत्रफल है। और यदि आपसे पूछ, ये तो सबसे बड़ा राज्य हो गया, और यदि आपसे पूछ लिया सबसे छोटा राज्य, देखिए सबसे बड़ा राज्य क्या है राजस्थान है, और यदि आपसे पूछ लिया सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य जो होता है वो आपका होता है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और इसका पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे बताया गया है 3702 वर्ग किलोमीटर है उसका एरिया गोवा का, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यदि आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा भारत का सबसे बड़ा शहर, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो भारत का सबसे बड़ा शहर आपका है मुंबई, ठीक है, मुंबई। और मुंबई की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र, ये भी आप याद कर लीजिएगा, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग बताएंगे 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने यहाँ क्रम यहाँ पे दिखा दिया है, क्रम से लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा है रूस, ठीक है। रूस के बाद आपका आता है कनाडा, और कनाडा के बाद होता है चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये हो गया भारत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे कौन है, भारत है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। बाकी 6 देश हैं जैसा कि रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद हमारा है भारत, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी और भी इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। देखिए अब यदि आपसे पूछा गया क्या जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए जब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा गया था तो भारत का स्थान कौन सा था, 7वां स्थान था। कौन सा स्थान, 7वां स्थान। बाकी इसके ऊपर भी 6 देश थे, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, किससे, जनसंख्या, पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसमें सबसे नंबर 1 पर है वो कौन है, चीन है। चीन में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। दूसरे नंबर में हमारा होता है भारत, क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। उसके बाद क्या है, अमेरिका। ये मैंने केवल 3 ही देश लिए हैं, तो ये आप भारत को याद रखिएगा अच्छे से। जैसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे आप लोग, दूसरे स्थान पर है। और यदि आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 7वां स्थान है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए अगला, यदि आपसे पूछा जाएगा क्या भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत जो है अपना, भारत जो है कितने देश के साथ स्थल सीमा लगाता है, मतलब कि जमीनी स्तर पे सीमा लगाता है, बॉर्डर लगाता है, ठीक है। तो देखिए हम उत्तर में यदि देखें, उत्तर में देखेंगे तो नेपाल और चीन के साथ लगाता है सीमा, ठीक है। कौन सा, स्थलीय सीमा, स्थल मतलब जमीन, ठीक है, उसे बोलते हैं स्थल बोलते हैं। तो जो उत्तर साइड में होता है, उत्तर साइड में नेपाल और चीन के साथ सीमा लगाता है। और देखा जाए तो उत्तर और पश्चिम में देखा जाएगा तो इसमें आपको लगाएगा पाकिस्तान के साथ लगाता है और अफ़गानिस्तान के साथ, ये 2 देशों के साथ ये सीमा लगाता है, ठीक है। और यदि आप पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार, ये 2 देशों के साथ पूर्वी में सीमा लगाता है भारत, ठीक है। और यदि आपसे उत्तर पूर्व में पूछ लिया गया तो उत्तर पूर्व में भूटान सीमा लगाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है, ठीक है, थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू।
अब देखिए सबसे अधिक कौन सा देश सीमा लगाता है भारत के साथ, यहाँ पे दिखा गया है। यहाँ पर तो बताया गया है केवल सीमा कौन कौन देश लगाए जाते हैं, तो 8 पूरे आपको 7 देश लगाते हैं सीमा, ठीक है। भारत के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? 7 देश। तो यहाँ पर देखिए भारत के साथ 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। पहला नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, और एक ठो है क्या, भूटान। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 देश क्या हैं, भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ कौन लगाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है बांग्लादेश। बांग्ला जो देश है वो भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा भारत के साथ शेयर करता है, ठीक है। ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेशी लगाता है भारत के साथ सीमा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे है चीन। ये कितना लगाता है? ये लगाता है 3488 किलोमीटर हमारे भारत के साथ सीमा शेयर करता है, लगाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है क्या? पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान किस में है? पश्चिम में है, पश्चिम उत्तर में, उत्तर पश्चिम में देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में है। और ये भारत के साथ कितना सीमा लगाता है? तो ये लगाता है 3323 किलोमीटर सीमा लगाता है हमारे भारत के साथ, ठीक है। तो देखिए नेपाल कितना लगाता है? नेपाल लगाता है 1751 किलोमीटर। और ये है हमारा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार लगाता है 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा शेयर करता है। और भूटान कितना शेयर करता है? तो 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो ये 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा कौन शेयर करता है? अफ़गानिस्तान। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा भारत के साथ सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो बताएंगे आप क्या? बांग्लादेश। ये सबसे अधिक सीमा लगाता है भारत के साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे अधिक, सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे अधिक सीमा लगा रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम जो है भारत के साथ कौन देश सीमा लगा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। कौन हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी होती है क्या? इस्लामाबाद होती है। नहीं, वो पाकिस्तान की होती है क्या? चलिए, ठीक है। वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होती है, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो लिख लीजिए, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे कम भारत के साथ कौन सा देश सीमा लगाता है, तो वो है अफ़गानिस्तान। कितना लगाता है? 106 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे भारत में राष्ट्रीय खेल क्या है और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये सब जान लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी नेशनल खेल है, नेशनल प्ले, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय बर्ड, नेशनल बर्ड मतलब राष्ट्रीय पक्षी भारत की कौन है? तो मोर को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत की राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु किसे बोलते हैं? राष्ट्रीय पशु बोलते हैं बाघ को, ठीक है। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए, क्योंकि जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या है? बरगद है, ठीक है। बरगद कौन सा है? बरगद का पेड़ आप लोग शायद देखे होंगे, उसका जो वो कुछ ऐसा छाता के आकार का होता है, बहुत रस्सी जैसे यहाँ पे झूला रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपका क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और देखिए राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसे इंग्लिश में लोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोटस, LOTUS इसकी मीनिंग होती है, LOTUS, लोटस माने कमल। देखिए इतना हो जाने के बाद देखिए अब अगला हमारा क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप लोग शायद जानते होंगे। नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क जानते होंगे, पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, जिसका पूरा एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये ऑप्शन में, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स में भी कुछ दे दिया जाता है। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं और भी इसके बारे में देख लेते हैं और क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है कौन? चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा भारत का एक राज्य है, ठीक है। उड़ीसा क्या है? भारत का एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर होता है, शायद आप लोग जानते होंगे भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे क्या? चिल्का झील। और यदि आपसे पूछा जाए ये चिल्का झील किस राज्य में है, तो आप लोग बताएंगे उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चिल्का झील की लंबाई है 70 किलोमीटर है। कितना? चिल्का झील की लंबाई कितना है? 70 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई है 30 किलोमीटर। और इसकी गहराई की यदि हम बात करें तो इसकी गहराई है 2.4 मीटर। इसकी क्या है? गहराई है। किसकी? चिल्का झील की गहराई है, ठीक है। ये इसकी गहराई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, संविधान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में जो संविधान अभी चल रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में, वो उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना लिया गया था। कितने दिन में? इसका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत का संविधान कितने समय में बना, तो आप लोग बताएं क्या? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान जो है बना लिया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है, जिसे मतलब इसी को संविधान के ही बारे में बोला है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। किसको? संविधान को, ठीक है। संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना लिया गया था। उसी को जिसे मतलब इसी संविधान के ही बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। कितना? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान बनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिसे हम 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए मतलब ये सबसे लंबी नदी जो पूछा है, मतलब भारत की ही पूछा है, ठीक है, क्योंकि भारत के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये भारत के बारे में ही। भारत की मतलब सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। गंगा नदी होना चाहिए। सबसे लंबी नदी क्या हो जाए? गंगा नदी। और ये गंगा नदी जो है आपका कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई की बात यदि पूछा जाएगा तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि आपसे इसमें पूछा जाए सबसे ऊंची पर्वत, मतलब भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। इसे हम लोग बोलते हैं K2 भी बोलते हैं क्या, शायद इसको K2, ठीक है, कंचनजंगा, जिसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 8586 किलोमीटर है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोग उसको अच्छे से लिख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और जी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।